चलो, तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कैथोड किरणें या इलेक्ट्रॉन की खोज। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? कैथोड किरणें ना, कैथोड किरणें, कैथोड किरणें या इलेक्ट्रॉन की खोज। ठीक ना? तो इलेक्ट्रॉन की खोज या कैथोड किरणें, तो सर्वप्रथम किसने बताया? जूलियस प्लकर नामक वैज्ञानिक ने बताया 1859 में। इसमें जूलियस प्लकर ने 1859 में वैद्युत विसर्जन नलिका में उन्होंने एक प्रयोग किया। तो उन्होंने कहा कि यदि बहुत कम दाब पर, किस पर? यदि बहुत कम दाब पर जब हम विसर्जन नली में किसी गैस को लेते हैं ना, जब विसर्जन नली में बहुत कम दाब पर किसी गैस को लेते हैं और उस विसर्जन नली में उच्च वोल्टेज पर, किस वोल्टेज पर? उच्च वोल्टेज पर वैद्युत विसर्जन कराया जाता है। क्या कराया जाता है? वैद्युत विसर्जन कराया जाता है। तो कैथोड से, किससे? कैथोड से एनोड की ओर, तो कैथोड से एक अदृश्य किरण पुंज निकलता है। क्या निकलता है? कैथोड से एक अदृश्य किरण पुंज निकलता है जो कि कैथोड से एनोड की ओर चलता है, जो कि किधर से किधर की तरफ? कैथोड से एनोड की ओर चलता है। और एनोड के सामने वाली कांच की नली की दीवार पर हरे रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? प्रतिदीप्ति उत्पन्न करता है। समझिए। और इन अदृश्य किरण पुंज को ही क्या कहते हैं? कैथोड किरणें कहते हैं। इन अदृश्य किरण पुंज को क्या कहते हैं? कैथोड किरणें कहते हैं। तो फिर से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। तो जूलियस प्लकर ने क्या कहा? गैसों में, किसमें? गैसों में बहुत कम दाब पर, किस पर? सर्वप्रथम गैसों को एक विसर्जन नलिका में लेते हैं। सर्वप्रथम किसको? गैसों को एक विसर्जन नलिका में लेते हैं और उसका दाब क्या रखते हैं? बहुत कम रख दें। विसर्जन नलिका एक कांच की एक नली होती है। क्या होती है? ये कांच की एक नली होती है जिसमें देखिए दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। जिसमें क्या लगे होते हैं? दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। एक कैथोड का कार्य करता और दूसरा एनोड का। कैथोड मतलब ऋणावेश और एनोड मतलब धनावेश। समझ गए ना? विसर्जन नलिका मतलब समझ गए सभी लोग? चलिए, तो जूलियस प्लकर ने क्या कहा? जब हम किसी गैस को बहुत कम दाब पर विसर्जन नलिका में लेते हैं तो हाई वोल्टेज पर, उच्च वोल्टेज पर विसर्जन नलिका में वैद्युत विसर्जन कराने पर, क्या कराने पर? किसी गैस में, किसमें? किसी गैस में हाई वोल्टेज पर, उच्च वोल्टेज पर वैद्युत विसर्जन कराने पर, क्या कराने पर? वैद्युत विसर्जन कराने पर विसर्जन नली के कैथोड से, विसर्जन नली में कैथोड से एक अदृश्य किरण पुंज निकलता है। जब हम गैसों में उच्च वोल्टेज पर ना, बहुत कम दाब एवं उच्च वोल्टेज पर वैद्युत विसर्जन कराते हैं तो वैद्युत विसर्जन कराने पर देखिए कैथोड से एक अदृश्य किरण पुंज निकलता है। किससे? कैथोड से एक अदृश्य किरण पुंज निकलता है जो कि कैथोड से एनोड की ओर गति करता है। और यह अदृश्य किरण पुंज एनोड के सामने वाली कांच की नली की दीवार पर हरे रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न करता है। प्रतिदीप्ति मतलब समझ पा रहे ना? चमक। प्रतिदीप्ति मतलब क्या होता है? चमक। प्रतिदीप्ति के मतलब क्या होता है? चमक। तो हरे रंग की क्या उत्पन्न करता है? प्रतिदीप्ति उत्पन्न करता है। और इन अदृश्य किरण पुंज को ही क्या कहते हैं? कैथोड किरणें कहते हैं। क्या कहते हैं? कैथोड किरणें। एक बार आखिरी बार समझिए अच्छे से। तो जूलियस प्लकर ने बताया कि जब हम कम दाब पर, किस पर?
बहुत कम दाब पर किसी गैस में विद्युत विसर्जन कराते हैं तो विसर्जन नली में कैथोड से एक अदृश्य किरण पुंज निकलने लगता है। किससे? कैथोड से एक अदृश्य, देखिए ये अदृश्य किरण पुंज दिखाया गया कि नहीं दिखाया गया? कैथोड से एक अदृश्य किरण पुंज। आप लोग ये सोच सकते हैं तो जब अदृश्य किरण पुंज है तो पता कैसे चला यहाँ से किरण निकल रहा है जब वो दिख ही नहीं रहा? तो अदृश्य किरण पुंज ये पता इस तरह से चला कि जब ये एनोड के सामने वाली कांच की नली की दीवार पर जब टकराता है तो वहां पे हरे रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न होते हैं, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ से कैथोड से एक किरण, कुछ किरणें निकलती है ना, जो कि एनोड की ओर गति करती है। किसकी ओर गति करती है? एनोड की ओर। तो जूलियस प्लगर ने क्या कहा? उच्च दाब को बहुत कम दाब पर, इस पर बहुत कम दाब पर जब विसर्जन नलिका में वैद्युत विसर्जन कराया जाता है तो कैथोड से एक अदृश्य किरण पुंज निकलता है जो कि कैथोड से एनोड की ओर गति करता है। और जब ये अदृश्य किरण पुंज एनोड के सामने वाली कांच की नली की दीवारों से टकराती हैं तो दीवार पर हरे रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। हरे रंग की क्या उत्पन्न करती हैं? प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं, चमक उत्पन्न करती हैं। क्या उत्पन्न करती हैं? चमक उत्पन्न करती हैं। और इन अदृश्य किरण पुंज को ही क्या कहते हैं? कैथोड किरणें कहते हैं। इन अदृश्य किरण पुंज को ही क्या कहते हैं? कैथोड किरणें